श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। पूतना श्री कृष्ण भगवान को अपना स्तनपान कराने के लिए जाती है। कहते हैं पूतना के इस कथा को श्रवण करने से श्री हरि के चरणों में प्रीति होती है। इस कथा को पूतना मोक्ष कहते हैं। तो विस्तारित रूप से इस कथा में आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, नंद बाबा आ जाते हैं और ग्वाल वाले नंद बाबा जी को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, बाबा तुम तो मथुरा चले गए थे, तुम्हारे जाने के बाद पूतना आ गई थी। नंद बाबा ने कहा, पूतना आ गई? ग्वाल वालों ने, हाँ बाबा पूतना आ गई थी और मर भी गई। नंद बाबा कहने लगे, अच्छा भैया ये सब तो मेरे भजन को चमत्कार है। जब मैं मथुरा जा रहा था ना, वहाँ से आ रहा था, तब रास्ते भर में पता क्या कर रहा था? महामंत्र का जाप कर रहा था, हरि शरणम हरि शरणम। सो भैया ये सब मेरे भजन का चमत्कार है। मेरे भगवान नारायण ने ही मेरे लाला की रक्षा की है। नंद बाबा ने कहा, सभी अपने घर से कुल्हाड़ी इत्यादि सभी आओ लेकर, ग्वाल बाल कुल्हाड़ी इत्यादि सब लेकर के आए और पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके गिरने के बाद जितने भी वृक्ष टूटे थे उसी के ऊपर सब रख करके क्या कर रहे थे? पूतना को ढक दी, पूतना के शरीर को जला के रख के आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई, सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्या हुआ? पूतना के देह में से आग लगाई गई तो उसमें से क्या निकलने लगा? देह में से सुंदर सुगंध निकलने लगी। इससे क्या हुआ? सुगंध निकलने से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। दहमानस देह से धूमश्चास गुरु सौरवाह। ऐसी सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित जी ने कहा, महाराज पूतना तो राक्षसी थी, पूतना के मृतदेह से सुगंध क्यों निकल रही थी? तो कहे भगवान कि इससे सुंदर सुगंध निकली, क्यों निकली? क्योंकि जिसका पान किसने किया? श्री नारायण स्वयं ही ने स्वयं किया। दूध का पान स्वयं नारायण जी कर लिए हों तो राक्षसी नहीं रह सकती है। वो राक्षसी तब तक राक्षसी थी जब तक कि भगवान ने उनके दूध का पान नहीं किया था। और जैसे ही भगवान ने उसके दूध का पान कर लिया तो भगवान ने उसे अपनी माँ की गति ही प्रदान कर दी। गई पूतना मारन को विष कालकूट लगाए, मातु की गति दीनी ताति कृपाल दादव राय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पूतना तो कालकूट विष लगा करके गई थी तो भगवान को मारने की भावना से, परंतु कृपालु भगवान ने क्या किया? उसको अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। मानो भगवान ने सोचा कि दूध पिलाने का काम तो माँ करती है और वो चाहे जिस भाव से पान करा रही हो, तो इसीलिए भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पूतना में भी एक सद्गुण नहीं था। यदि विचार करके देखें तो कोई भी सद्गुण नहीं था। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिंघासयापि हरे स्तना स्तनम दत्वाप सदगतिम। पहला तो नाम ही उसका क्या है? पूतना है। पूतने का मतलब होता है, उसका अर्थ है जो पवित्र, पवित्र ना माने। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, उसी का नाम पूतना है। तो अपवित्र क्या है? अज्ञान होती है। पहले तो उसका नाम है कितना बेकार है, पूतना। किसी ने कहा है कि नाम अच्छा नहीं है तो अच्छा करती रही होगी, कुछ तो होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे नहीं नहीं, नाम भी अच्छा नहीं था, काम भी अच्छा नहीं था। अच्छा तो काम क्या? छोटे छोटे बच्चों की क्या करती थी? हत्या करती थी। ना तो नाम बढ़िया था ना काम बढ़िया था। अरे तो बोलो ना, नाम बढ़िया काम बढ़िया, तो जरूर कुछ खानदान बढ़िया रहा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, ना तो नाम बढ़िया ना काम बढ़िया ना ही खानदान बढ़िया था। राक्षसी थी वो तो। किसी ने कहा, अच्छा नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, खानदान बढ़िया नहीं, तो भोजन शुद्ध करती होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, भोजन ही बढ़िया नहीं था, मांसाहार करती थी। तो भगवान से प्रेम करने की भावना से गई रही होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, प्रेम की भावना से नहीं गई थी, भगवान को मारने की भावना से गई थी। तो भगवान ने फिर से कैसे कल्याण कर दिया उनका? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना ने अपना स्तन बाल मुकुंद भगवान मुख कृष्ण के मुख में दिया तो भगवान को लगा ना कि उसका स्तनपान कराने का उत्तरदायित्व माँ का होता है।
तो माँ के जैसे व्यवहार कर रही है, तो माँ का आचरण कर रही है, तो माँ की जैसी गति प्रदान कर दी है। इस प्रकार से भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को भी माँ की गति प्रदान कर दी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, कृपा सिंधु अति मृदुल सुबाहु। इस प्रकार से भगवान ने पूतना को उद्धार किया। भगवान सुखदेव जी ने पूतना की कथा को क्या नाम दे दिए हैं? पूतना मोक्ष। तत् पूतना मोक्षम, ये पूतना मोक्ष की कथा है। जो भी इस पूतना मोक्ष कथा को सुनता है उसकी भगवान के चरणों में दृढ़ रति हो जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से पूतना के चरित्र को श्रवण कराते हैं महाराज। एक दिन क्या होता है, भगवान का नाम नक्षत्र आ गया। एक दिन भगवान का जन्म क्या, नक्षत्र आ गया। भगवान ने करवट बदली और जैसे ही करवट बदली मैया ने देख लिया और मैया ने बुलाया नाई और कहा, ए नाई, सारे ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने कहा, काहे बात की नाई माई? मैया ने कहा, कह दीजो करवट बदलियों को बिलायो है। नाई ने लगाई दुहाई। गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई, मैया करवट बदलने की बधाई होए। मैया ने कहा, बहनों आप सबको बार बार बधाई, पर ज़्यादा हल्ला मत करना, मत हल्ला करके उठाइए। मेरा लाला सो रहा है, अभी सोए हैं, कच्ची नींद जाग जाएगा तो रोएगा। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालना से उठाया, थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। बताइए, लाला को गाड़ी के नीचे लटका दिए। मैया ने कहा, अब प्रेम से तो गाओ बजाओ नाचो, कोई चिंता की बात नहीं। अब तो सब गोपियाँ ठुमक ठुमक कर नाचने और गाने लग गई। भगवान सोचने लगे कि धन्य है, मेरे लिए उत्सव मनाया जा रहा, मुझे घर से बाहर निकाल के बैलगाड़ी में लटका दिए। कहने का भाव है, अच्छा उत्सव किसे कहते हैं? उत माने ईश्वर, असव माने प्राकट्य। उत्सव का अर्थ होता है ईश्वर का प्राकट्य। तो कोई भी उत्सव घर में अगर मनाया जाए तो भगवान को किनारे नहीं करना चाहिए, भगवान को बिल्कुल केंद्र में रखना चाहिए, सब कुछ भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। संदेश भगवान इस उत्सव के माध्यम से देना चाहते हैं हम सभी को। अब भगवान को बाहर कर दिया गया गाड़ी के नीचे और भीतर आकर के सब गोपियाँ गाने लग गई। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। अब क्या हुआ, सब गोपियाँ खूब आनंद से गीत गा रही हैं और भगवान बैलगाड़ी के नीचे लेटे लेटे सोच रहे हैं कि जिसके लिए ये गीत गाए जा रहे हैं उसको घर से बाहर कर दिए हैं। अब भगवान करे भी तो क्या करें, बाल रूप में है। अब बालकों का तो एक ही बल होता है, बोलानाम रोदानाम बालाम। रोने लग गए भगवान जोर जोर से, और जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया, अभी तक तो सब गाने बजाने में मस्त थे, तो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि कौन रो रहा है कौन गा रहा है। पर बाहर कुछ बाल क्रीड़ा कर रहे थे। उन ग्वाल बालों ने सोचा कि लाला रो रहा है, तो चलो लाला को लेकर के भीतर दे आते हैं। तो जैसे ही भगवान को उठाने के लिए आए, उसी समय एक सकटासुर नाम का दैत्य आ गया और आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान ने विचार किया कि मामा जी बड़े अच्छे समय पे आ गए हैं आप। भगवान ने क्रोध में आकर के जोर से लात मारी, तो तेजी से आकाश में गाड़ी उड़ गई और सब माट मटका धड़ाम से जाके दूर गिर गया। सारा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया। माताएं सब दौड़ करके आई, देखा कि भगवान उस गाड़ी में के नीचे दबे हुए हैं। मैया ने तुरंत भगवान को गाड़ी के नीचे से निकाला और मैया ने भगवान को हृदय से लगा लिया। लेकिन अब सब लोग सोच रहे थे कि आखिर में हुआ कैसे, आंधी तूफान तो कुछ आया नहीं, बैल साड़ तो कुछ निकसो ना आए, तो गाड़ी कैसे हवा उड़ गई भैया। तो कुछ बालक वहाँ पे क्रीड़ा कर रहे थे। फिर क्या हुआ, उन बालकों ने कहा, मैया हम बताएं क्या भवा। मैया ने कहा बताओ। बालकों ने कहा, मैया जब तुम सब गाने बजाने में मस्त थी तो तुम्हारो ये लाला जोर जोर से रोने लगा। तो तुम्हारे लाला को रोते हुए जब हमने सुना तो हमने सोचा तुम्हारे लाला को तुम्हें दे दें। और मैया हम तुम्हारे लाला को उठावे की आए रहे थे कि तेरे लाला ने जोर जोर की लात मारी, अधम से उड़ गई गाड़ी। अब जितनी गोपियाँ थी सब हंसने लगी। यशोदा जी कहती हैं, दारी के भांग पी के तो नहीं निकले हो घर से,
लाला को जन्म लेवे की देर नहीं भई और अब्बा ने लात मार के गाड़ी उड़ा दी। बाल भासित मृत्युत आह। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। किसी ने भी बालकों के वचनों में विश्वास नहीं किया। इस प्रकार से भगवान ने सकटासुर का वध किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो एक दिन की बात है कि यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेकर के दुग्धपान करा रही थी और उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस गोकुल में आ गया। भगवान का जब से जन्म हुआ, जब से कुछ लीलाएं हुई, कुछ न कुछ संकट लगे हुए हैं। कहने का संदेश ये है कि भगवान कहने का ये संदेश देना चाहते हैं कि धरातल पे जो भी आएंगे तो कष्टों का सामना, संघर्ष का सामना तो करना पड़ेगा। ये परिस्थितियाँ, ये हालात हम सबको मजबूत बनाती हैं और इसमें शक्ति भगवान की जो शरण में रहते हैं उनको शक्ति स्वतः ही हरि प्रदान करते हैं। तो उन परेशानियों से हमें घबराना नहीं है। भगवान के इन चरित्र लीलाओं को श्रवण पान करके अपने जीवन को मधुर बनाना है। अब क्या हुआ, अब तो एक दिन क्या हो गया, गोद में लिए तो माता क्या करी, उसी समय कौन आ गए, कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का राक्षस गोकुल में आ गया। एकदा रोह मारुणम लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर वरुणम न सहे गिरिकूटवत। भगवान मैया गोद में थे, उसी समय तृणावर्त नाम का राक्षस आया और उसने बवंडर के रूप में चारों ओर से गोकुल को घेर लिया। भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैया हमें छोड़े तो हम मामा जी का समाधान कर दें। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान इतना वजन बढ़ाया कि मैया सोचने लगी कि लगता है लाला ने ज़्यादा ही दूध पी लियो है, और मैया ने लाला को धरती पर उतार दियो। और जैसी धरती पर रखा वैसे तृणावर्त आया और भगवान ने उठा करके ले गए आकाश में। अब भगवान ही प्रसन्न हो रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, वाह मामा जी, क्या सुंदर उड़ान खटोले भेजा है आपने। भगवान ने विचार किया कि हम बहुत दिनों से सोच ही रहे थे, मैंने गोपियों का घर नहीं देखा था, आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। यहाँ से सभी ग्वाल बालों के घर दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे गोकुल का भगवान ने दर्शन किया। लेकिन तृणावर्त नाम का वो राक्षस जब भगवान को मथुरा की ओर ले जाने लगे तब भगवान ने पुनः अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने वजन बढ़ाया, तृणावर्त सोचने लगा, ये बालक इतना भारी कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी जल्दी में नीलगिरी की चट्टान को उठा लाया हूँ। और जैसे ही ऐसा कहा, भगवान ने कहा, देखो इस मूर्ख को, संसार के लोग पत्थर में ही मेरा दर्शन करते हैं और एक ये है जो मुझ में भी पत्थर देख रहा है, चल तेरा सर पत्थर पर ही पटकता हूँ। सो भगवान ने उसके सर को पकड़ा और क्या किए, तमनंतरिछात पतितम शिलायम विश्राद सर्वावयम करालम पुरम यथा रुद्र शरेण विधाम स्त्रियो रुद्रतयो ददस्यु समेता। भगवान पकड़ करके लाए और उसके सर को चट्टान पे धम्म से पटक दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे भगवान शंकर के बाणों से त्रिपासुर चूर चूर हो गया था, वैसे ही भगवान ने क्या किए, तृणावर्त को चट्टान पटका तो गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का अंत हो गया। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पर इधर मथुरा में वासुदेव जी एक एक दिन गिनते विचार करते हैं, आज मेरा लाला पूरे 1 वर्ष का हो गया है। अब जो है 1 वर्ष का हो गया होगा, तो अब क्या करना चाहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो अब क्या कर रहे हैं, अब भगवान जाने उसका नाम रखा होगा कि नहीं रखा होगा, 1 वर्ष के हो गए हैं तो। सो अपने कुल पुरोहित
श्री गर्गाचार्य जी के पास गए, जाकर बोले, गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आप तो त्रिकालज्ञ, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल के नंद बाबा घर जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। अब क्या? जय श्री राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं क्या कि गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कराइए। नंद बाबा जी बोलते हैं, तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से प्रेरित होकर गोकुल आ गए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुँचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी ने बहुत बड़ा भारी स्वागत किया। नंद बाबा ने संत ब्राह्मणों का अन्य भक्त हैं। नंद बाबा ने कहा आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, विधिवत पूजन किए, आसन पे बिठाया, महाराज बड़ी कृपा की। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा हुए हैं, नेक उनके ग्रह हो, तो आप उनके ग्रह बताइए कैसे क्या होगा, कैसे ग्रह चल रहे हैं। जरा सा छोरा हुआ है, जब से छोरा मेरे हुआ है तब से कोई ना कोई उत्पाद होता ही रहता है। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या नाम है तुम्हारे लाला का, कौन सी राशि है? नंद बाबा जी बोलते हैं महाराज अभी तक तो ही नाम ही नहीं रखा गया है। राधे। गर्गाचार्य जी खूब हंसते हैं और बोलते हैं जब नाम ही नहीं रखा गया तो बाबा ग्रह कैसे देखें? तो नंद बाबा बोलते हैं महाराज जब आप जैसे संत पधारे हो तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज नाम रख के जाइए। गर्गाचार्य जी बोले नाम तो हम रख देंगे, आप जानते हो कि हम यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। यदुनाम हमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतमया संस्कृतम ते मन्यते देविकी सुतम। हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, इसीलिए यदि हम आपके पुत्रों का नामकरण करेंगे तो कंस आपके पुत्र को भी वसुदेव जी का पुत्र समझ लेगा। तो मेरी शर्त यही है कि अगर किसी को पता ना चले तो मैं नामकरण कर दूंगा। नंद बाबा ने कहा महाराज आप यही गौशाला में बैठिए, हम यही दोनों छोरों को ले आते हैं, इसी गौशाला में नामकरण रख दीजिएगा, किसी को भी भनक नहीं पड़ेगी। दोनों माताएं बालकों को लेकर के आती हैं। गर्गाचार्य जी रोहिणी के पुत्र का नाम रख रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणयः, आख्यास्तेन राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये जो रोहिणी का पुत्र है ये आगे चल कर के बहुत बड़ा बलवान होगा, इसीलिए इसका नाम हम रख रहे हैं बलराम। और मैया या यह अपने संबंधियों को मिला करके रखेगा, इसीलिए इसका नाम दूसरा नाम संकर्षण होगा। इस प्रकार से दाऊ भैया का नामकरण संस्कार किया। और जैसे ही गर्गाचार्य ने भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। क्या सुंदर भगवान की छवि है। बाबा की समाधि लग गई भगवान के ध्यान में। भगवान की सुंदर छटा को देख करके गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। काफ़ी समय हो गया और समाधि जब नहीं खुली तो जब समाधि नहीं खुली तब मैया सोचने लगी इतना समय हो गया और पता नहीं बाबा क्या सोचने में लगे हैं। यशोदा मैया जी ने कहा बहन घंटों हो गए ये बाबा ने बोल रहे ना डोले ना मटके है ना सटके है। रोहिणी जी ने कहा बहन मुझे तो लगता है कि बाबा ये सांसें भी नहीं चल रही हैं। अब तो यशोदा मैया ने बड़ी ज़ोर से बाबा को झकोरा, अरे महाराज कलंक लगाने के लिए हमारा ही घर मिला था क्या आपको यहाँ पर? गर्गाचार्य महाराज जी समाधि खुल गई और समाधि खुलते ही गर्गाचार्य जी ने कहा अरे मैया मैंने तो तेरे लाला का नाम खोज लिया है। मैया ने कहा हे महाराज
ऐसे भी कोई नाम खोजा जाता है? मैं तो कुछ और ही सोचने लगी थी। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरे लालों का नाम होगा कृष्ण। तो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मैया इनके अनेक नाम होंगे, इनके अनेक रूप होंगे, ये हर युग में अवतरित होंगे। इनके नाम अनेक अनुरूपा बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया इसके अनेकों नाम होंगे, बहुत से रूपों से इनके अवतार होंगे और इस जन्म में इनका नाम हम रखते हैं श्री कृष्ण। मैया ने कहा, महाराज नाम तो बड़ा सुंदर है, लेकिन नाम लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। एक बात बताइए महाराज, इसका मतलब का होए है कृष्ण को? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते, मैया कर्षयति इति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेवे वो को नाम होए है कृष्ण। जो अपने भक्तों के मन को, उनके चित्त को बलात् अपने ओर आकर्षित कर लें, उनका नाम है कृष्ण। मैया ने कहा, महाराज जी सो तो सब ठीक है, पर ये बताओ मेरे लाला बड़े होकर काम क्या करोगे? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरे लाला की ग्रह दशा बता रही हैं कि तेरे लाला आगे चल के बहुत बड़ा चोर बनोगे। मैया ने कहा, हे भगवान, घर में काऊ बात की कमी है का? अच्छा महाराज जी, किस चीज़ों की चोरी करेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया भजे बसंतम नवनीत चौरम गोपागनानां च दुकूल चोराम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्य गण यम पुरुष नमामि। अरे मैया तेरा ये लाला माखन की चोरी करेगा, और मैया तेरा ये लाला माखन की चोरी नहीं करेगा, गोपियों के चित्त को भी चुराएगा। और तेरा ये लाला जीव और के जन्म जन्म के अर्जित पाप पुंजों की भी चोरी कर लेगा। और जो एक बार इनके सम्मुख आ करके खड़ा हो जाएगा, उसके तो सारे पापों की चोरी ही कर लेगा और इतना बड़ा चोर होगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनास ही तब ही। इस प्रकार भगवान का नामकरण संपन्न हुआ। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और आगे का प्रसंग अगली कड़ी में, तब तक के लिए सभी का हार्दिक शुक्रिया वंदन। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।